स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। फॉर एन एवरेज पर्सन द रेट। अब अगेन देखें, रेट को आप जहन में रखें। रेट मीन्स क्या है कि आपको दो फंक्शन का चेंज गिवन है ऑफ चेंज ऑफ वेट, यानी एक क्वांटिटी क्या हो गई W विद रिस्पेक्ट टू हाइट, दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई H। अब यहाँ से देखें, आप चैप्टर्स को लिंक करें। ये जो आपने फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा था उसका मतलब क्या था कि दो वेरिएबल्स जो है वो कनेक्ट हो रहे हो, तो W और H यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। इन्हीं का रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है। एक इसमें डिपेंडेंट यानी W जो है वो डिपेंड करेगा हाइट पर, तो हाइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और W जो है वो वेट डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि वो हाइट पे डिपेंड करता है। तो W और H दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं और ये उनका रेट ऑफ चेंज गिवन है, ठीक है, जिसको आप रेट ऑफ चेंज भी लिख सकते हैं। एज इट इज़ लिखें कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ये गिवन है, या इसको आप स्लोप लिखेंगे, ये स्लोप गिवन है आपके पास, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट दो पार्ट्स हैं। तो पहले तो हमें क्योंकि WH यानी फंक्शन फाइंड आउट करना होता है, रेट ऑफ चेंज से हम पहले फंक्शन की तरफ जाएंगे। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर आपने जो सॉल्यूशन हमारे पास स्टार्ट होगा, आपके पास गिवन रेट ऑफ चेंज, यानी आप एज इट इज़ हेडिंग डाल लें कि गिवन रेट ऑफ चेंज जो है वो आपके पास है DW यानी वेट ओवर हाइट इक्वल टू 0.0015 और H स्क्वायर, ठीक है। ये वेट और हाइट का कनेक्शन है कि कितनी हाइट होगी तो कितना वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। अब DH को आप मल्टीप्लाई कर दें अनदर साइड ऑफ इक्वल, तो ये DW इक्वल टू 0.015 H स्क्वायर इंटू DH। ये इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वेट की इक्वेशन आ जाएगी, यानी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेट का सिंबल है, आप यूज़ कीजिए DW, देन इंटीग्रेट है 0.0015 H स्क्वायर एंड DH। अब देखिए ये सब कोफिशिएंट है 0.0015, इसे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिख लीजिए, यानी 0.0015 और इंटीग्रेशन हो जाएगी जस्ट H स्क्वायर की। अब देखें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से जस्ट वेट की इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 0.0015 एज इट इज़। H स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या है, पावर में एक ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा H क्यूब, और उसी पावर से आप डिवाइड कर दें तो H क्यूब अपॉन 3 प्लस C। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी 0.0015 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ H क्यूब प्लस C, ठीक है। ये हमारे पास W की इक्वेशन आ गई, लेकिन अब इसमें C कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, तो यहाँ इसकी वैल्यू के लिए वो आपको पार्ट A में दोनों वैल्यूज़ गिवन करता है कि W की जो वैल्यू है वो भी गिवन है और H की वैल्यू भी गिवन है। W की वैल्यू 108 पाउंड्स गिवन है और H यानी जो हाइट है कॉरस्पॉन्डिंग वो 60 इंचेस गिवन है, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, यानी जो आपके पास वेट की इक्वेशन है इसमें आप पुट कर दीजिए। वेट आ जाएगा 108 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ और H की वैल्यू है 60 और उसका है क्यूब प्लस C। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी, तो 108 इक्वल टू, अब हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं
देखिए यहाँ हमारे पास इनको सॉल्व करके आंसर आता है 108। तो 108 माइनस 108, तो यहाँ सी का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। नाउ सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी नाउ, इक्वेशन नंबर जो 1 है, 1 इज, अब 1 इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, W इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4 h क्यूब, और c की जगह पे क्या आ गया 0। तो ये हमारी मेन इक्वेशन जनरेट हो गई। अब यहाँ पर हम अपने पार्ट बी को सॉल्व करेंगे h क्यूब तक, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन पार्ट ए के अकॉर्डिंगली सॉल्व हो गई। यहाँ से c की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमारा पार्ट बी है, पार्ट बी में कहता है फाइंड द वेट। अब हमें वेट फाइंड आउट करना है और हाइट हमारे पास गिवन है 5 फीट और 10 इंचेस। तो हमें तो इंचेस में लेके जानी है हाइट, तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। 1 फीट जो है वो इक्वल होता है 12 इंचेस के। तो बस इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए, यानी आपके पास हाइट क्या बन जाएगी 5 इंटू 12 और प्लस 10 कर दीजिए। तो 5 12 जा 60 प्लस 10 70 इंचेस। अब हमने इस हाइट के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग वेट जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेट के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है। इक्वेशन नंबर जो हमने फाइनलाइज की है, W इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4 और h क्यूब। बस जस्ट आपको ये h की वैल्यू को पुट करना है, तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी वेट की 70 क्यूब, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वन 171.5 हमारे पास इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट आ जाएगा, 171.5 पाउंड्स, ठीक है। जब हाइट 70 इंचेस होगी तो वेट 171.5 पाउंड्स होगा। तो ये हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट।